इंडियन वेस्टर्न घाट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव इंडिया वेस्टर्न घाट। हम देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट का मैप है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मानसून रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट ओवर पास्ट 800 ईयर्स स्टडी। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पास्ट 800 ईयर्स से वेस्टर्न घाट रीजन में मानसून रेनफॉल कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। A recent study revealed a significant increase in monsoon rainfall in Western Ghat over past 800 years. Past 800 years में वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर मानसून रेनफॉल का इंक्रीज देखा गया है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज देखा गया है। द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन मानसून इंटेंसिटी कुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू मोर फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट रीजन में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है जिस तरह से वेस्टर्न घाट रीजन में एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर 800 ईयर्स से कंटिन्यू रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। Devastating landslides and floods in Wayanad and in Karnataka in 2018 and 2019 as example of extreme weather events that may be part of broader climatic trends। हम देख सकते हैं 2018-19 में जिस तरह से वायनाड या कर्नाटक के अंदर लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स हमने देखे, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। द रिसर्च हाईलाइट द नीड फॉर बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग एंड कंजर्वेशन इन वेस्टर्न घाट। रिसर्च ये हाईलाइट करती है कि वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की हमें नीड होगी। साथ ही लैंड यूज प्लानिंग सस्टेनेबल हमें करने होंगे सो दैट वेस्टर्न घाट को प्रिजर्व किया जा सके। एक्सपर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल पॉलिसीज टू मिटिगेट रिस्क फ्रॉम इंटेंसिफाइंग मानसून। मानसून जो इंटेंसिफाई हो रहे हैं इसकी वजह से होने वाले रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल पॉलिसीज हमें टेक करना होगा। अबाउट वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री हिल रिच इन फ्लोरा एंड फोना। वेस्टर्न घाट जिसका अदर नेम सह्याद्री हिल भी है, यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना बहुत ज़्यादा है। द रेंज इज कॉल्ड सह्याद्री इन नॉर्थ महाराष्ट्र एंड सह्य पर्वतम इन केरला। नॉर्थ महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट रेंज को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जबकि केरला में इसको सह्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। कोंकण कोस्ट, द नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ द नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज नोन एज कोंकण। वेस्टर्न घाट का जो नॉर्थर्न पार्ट है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। कन्नर कोस्ट, द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड कन्नर कोस्ट। मालाबार कोस्ट, द सदर्न पोर्शन इज कॉल्ड मालाबार रीजन और मालाबार कोस्ट। This, the foothills region east of the Ghat is in Maharashtra is known as this. Malandu, eastern foothills of central Karnataka state is known as Malandu. Nilgiri Malai, in the south, the range is known as the Nilgiri Malai in Tamil Nadu, which is recognized as a UNESCO World Heritage Site. वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न घाट का जो सदर्न रेंज है जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, इसको नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। Due to its high level of biological diversity and endemism, Nilgiri is one of the 8 hotspot of biological diversity in world. वर्ल्ड की 8 हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से एक नीलगिरी भी है, बिकॉज यहाँ पर हाई लेवल के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म है। यही वजह है कि इस रीजन को वर्ल्ड के 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में काउंट किया जाता है। जियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जियोलॉजी के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। देयर आर टू व्यूज रिलेटेड टू जियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट। नंबर 1, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू द डाउन वार्पिंग ऑफ पार्ट ऑफ लैंड इनटू अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन के थ्रू फॉर्म हुए हैं और इस वेस्टर्न घाट का एक पार्ट अरेबियन सी के अंदर वार्पिंग हो गया, ऐसा माना गया है। नंबर वेस्टर्न घाट माउंटेन्स आर नॉट ट्रू माउंटेन बट आर द फॉल्टेड एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। ऐसा भी माना जाता है कि वेस्टर्न घाट माउंटेन ट्रू माउंटेन नहीं है, ये डेक्कन प्लेटू के फॉल्टेड एज है, ऐसा माना जाता है। मेजर रॉक फाउंड इन रीजन इंक्लूड बेसाल्ट, चान चानकोलिस्ट, खोंडोलाइट्स एंड लेप्टानाइट, ग्रेनाइट जेनेसिस। ये सब यहाँ पर कुछ रॉक हैं जो फाउंड की गई हैं।
बेसिक टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की बेसिक टोपोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल एक्सटेंट। द वेस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, गो गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु एंड एट द कन्याकुमारी एम्ब्रेसिंग इंडियन ओशन। वेस्टर्न घाट नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज से स्टार्ट होता है, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु होते हुए इंडियन ओशन में कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंट है। A chain of mountains run parallel to India's western coast in a 1,600 km long stretch, approximately 30 to 40 km inland. वेस्टर्न घाट एक चेन ऑफ माउंटेन है जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल 1,600 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है, अबाउट 30 to 50 किलोमीटर ये इंलैंड है। दिस माउंटेन कवर एन एरिया ऑफ अराउंड 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर। बात अगर इन माउंटेन के द्वारा कवर की गई एरिया की जाए, अबाउट 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है। माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत सारे माउंटेन रेंज है। नीलगिरी रेंज साउथ ईस्ट ऑफ द मैसूरिन कर्नाटक मिड द शेवरॉय एंड तिरुमाला रेंज फर्दर ईस्ट विच लिंक द वेस्टर्न घाट टू द ईस्टर्न घाट। अनामुडी पीक इसी रेंज में आता है जो कि केरला में है। Anamudi Peak in Kerala is the highest peak in the Western Ghat. It is also highest peak in Indian outside the Himalaya. वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो अनामुडी पीक है, और हिमालय के बाद सेकंड हाईएस्ट इंडिया में अनामुडी पीक ही है। फेमस हिल स्टेशंस पंचगनी, अंबोली घाट, ये लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान, ये कुछ यहाँ पर फेमस हिल स्टेशंस हैं। रिवर्स फ्लोइंग इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मेन रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट आर नेत्रावती, सारवती, पेरियार, भरतपुजा। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ आर फास्ट मूविंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्टीपर ग्रेडियंट, सो वेस्टर्न घाट मोर यूजफुल टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड मैनी स्मॉलर ट्राइब्यूटरी रिवर्स सच एज भीमा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भरतप्रभा, ये कुछ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्लोअर मूविंग एंड इवेंचुअली मर्ज इनटू लार्जर रिवर्स सच एज द कावेरी एंड कृष्णा। वाइल्ड लाइफ एंड वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। स्टिप नेड mongoose, इंडियन ब्राउन mongoose, नीलगिरी एर्थन, ब्राउन पाम कैवेट, स्मॉल इंडियन कैवेट एंड लेपर्ड कैट आर स्मॉल कार्निवोर्स फाउंड हियर। एंडेमिक स्पीसीज इसमें कौन कौन सी हैं? नीलगिरी थार यहीं पर मिलता है, एंड लायन टेल्ड मकाक यहीं पर मिलता है। अबाउट 325 ग्लोबली थ्रेटन्ड IUCN रेड लिस्ट स्पीसीज अकर इन द वेस्टर्न घाट। IUCN रेड लिस्ट में जो थ्रेटन्ड स्पीसीज काउंट की जाती है, ग्लोबली अबाउट 325 स्पीसीज वेस्टर्न घाट के अंदर मिल जाएंगे। ग्लोबली थ्रेटन्ड फ्लोरा एंड फौना इंक्लूड 229 प्लांट स्पीसीज, 31 ममल स्पीसीज, 15 बर्ड स्पीसीज, 43 एम्फीबियंस स्पीसीज, 5 reptile species and 1 fish species found here. Protected areas. Western Ghat is home to India's 2 biosphere reserve, 13 national park, several wildlife sanctuaries and many reserve forests. वेस्टर्न घाट के अंदर 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 13 नेशनल पार्क हैं, सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर कवर है, मैनी रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर कवर्ड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्टेड एरिया इन द वेस्टर्न घाट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व comprise Bandipur National Park and Nugu in Karnataka and adjoining regions of Wayanad and Mudumalai National Park in the state of Kerala and Tamil Nadu. The Silent Valley National Park in Kerala is among the last tract of virgin tropical evergreen forest in India. साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला में मेनली वेस्टर्न घाट में ही ये पड़ती है। व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट के बिफोर क्या क्या थ्रेट है? नंबर 1 माइनिंग से रिलेटेड चैलेंज है, नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नंबर 3 ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, हंटिंग, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। Number 1 mining. The mining activities have grown rapidly, resulting in serious environmental damage and social disruptions. वेस्टर्न घाट रीजन में माइनिंग एक्टिविटीज़ रैपिडली ग्रो हो रही हैं जिसकी वजह सीरियस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर रेज हुए हैं। सैंड माइनिंग हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर थ्रेट इन केरला। केरला के अंदर मेजर थ्रेट के तौर पर सैंड माइनिंग हम देख सकते हैं। अनसस्टेनेबल माइनिंग एक्टिविटीज हैज इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू लैंडस्लाइड्स, डैमेज वाटर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर विच नेगेटिवली अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज।
अनसस्टेनेबल माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, साथ ही यहाँ पर इस एरिया में रहने वाले पीपल का लाइवलीहुड काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है। नंबर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग विद इन एंड एडजेसेंट टू प्रोटेक्टेड एरियाज इन द वेस्टर्न घाट एक्सट्रैक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल नीड। वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर ह्यूमन कम्युनिटी जो प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास रह रही है, स्पेशली वेस्टर्न घाट के आसपास, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करती हैं अपने सब्सिस्टेंस या कॉमर्शियल नीड को कंप्लीट करने के लिए। नंबर 3, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इस रीजन के अंदर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट एंड ट्रीज का नंबर कम हो रहा है, पीपल के द्वारा इंक्रोचमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लार्ज डैम प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न घाट हैव रिजल्टेड इन सोशल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शंस। वेस्टर्न घाट रीजन में लार्ज डैम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसकी वजह से सोशल एंड एनवायरमेंटल डिसरप्शंस यहाँ पर रेज हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड और फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस लाइक टूरिज्म, इलीगल लॉगिंग फॉर टिम्बर हैव हैड सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट लैंड को जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड और कॉमर्शियल पर्पज के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, इससे बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिवली इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 10, क्लाइमेट चेंज, चेंज इन लैंड यूज पैटर्न एंड डिफॉरेस्टेशन हैव लीड टू बिग वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। लैंड यूज पैटर्न एंड लैंड यूज पैटर्न में जिस तरह से चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, रेनफॉल का ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी भी इस रीजन के अंदर चेंज हो रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूज में लास्ट कुछ ईयर्स में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक रीजन में किस तरह से रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है एंड फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ फ्लड्स इन मैनी सदर्न रीजन इन द रिसेंट पास्ट। पासेस इन वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पासेस हैं? थाल घाट पास, भोर घाट पास एंड नानी घाट पास, पलक्कड़ कैप, अम्बा घाट पास, अम्बोली घाट पास, ये कुछ पास हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए हैं? वेरियस कमेटीज फॉर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के लिए कुछ कमेटी इस्टेब्लिश की गई, सबसे नंबर 1 गैडगिल कमेटी 2011 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। नंबर 2 कस्तूरी रंजन कमेटी 2013 में इस्टेब्लिश की गई थी। गैडगिल कमेटी 2011, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। It recommended that all of the Western Ghat be declared as the ecological sensitive area with only limited development allowed in graded zone. गैडगिल कमेटी 2011, इस कमेटी को WGEEP वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के नाम से भी जाना जाता है। इसने रिकमेंड किया था कि ऑल वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESA डिक्लेयर कर देना चाहिए। एंड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ग्रेडेड जोन में ही यहाँ पर डेवलपमेंट अलाउड किया जाना चाहिए। नंबर 2 कस्तूरी रंजन कमेटी 2013, गैडगिल कमेटी का 2 ईयर के बाद ही यहाँ पर कस्तूरी रंजन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इट्स सॉट टू बैलेंस द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू रिकमेंडेशंस प्रोपोज्ड बाय द गैडगिल रिपोर्ट। गैडगिल रिपोर्ट ने जहाँ पर कहा, जहाँ पर ऑल वेस्टर्न घाट रीजन को यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था, वहीं कस्तूरी रंजन कमेटी का जो रिपोर्ट था, रिकमेंडेशन था, वो इसका थोड़ा डिफरेंस था। कस्तूरी रंजन कमेटी ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर गिवन किया। द कस्तूरी रंजन कमेटी रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट only 37% of the total area should be brought under ESA and a complete ban on mining quarrying be imposed in ESA। कस्तूरी रंजन कमेटी ने वेस्टर्न घाट को लेकर कहा था कि पूरे वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के बजाय ओनली 37% एरिया को ESA डिक्लेयर कर देना चाहिए और इस रीजन के अंदर फुल्ली तरीके से माइनिंग क्वेरिंग को इम्पोज कर दिया जाना चाहिए।